यशीश जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि भैया ये गरीबी दूर क्यों नहीं होती है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हर अमीर आदमी कभी ना कभी गरीब था, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, सब लोग कभी ना कभी गरीब थे। तो जो गरीब है उसके पास एक संभावना तो बिल्कुल है कि वो अमीर बन सकता है। सवाल जहाँ तक बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब रहने का है, इसका मतलब है कि या तो उसे जो काम मिला है वो उसका एक्सपर्ट नहीं बन पाया अभी तक, या तो उसके पास मास्टरी नहीं है कि जो वो काम कर रहा है वो बाकियों से अलग कैसे है, ये अभी तक ये बाजार को दिखा नहीं पाया कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं बाकियों से कैसे बेहतर हूं या बाकियों से अलग कैसे हूं कम से कम। या तो उसके पास मास्टरी नहीं है, कुछ यूएसपी नहीं है उसके पास, और या तो वो गलत ट्रैक पे काम कर रहा है। अब मजदूर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो वहां कर रहा है जहां संभावनाएं नहीं है। आप एक क्लर्क हैं और आप कह रहे हैं मैं तो बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, बट भाई क्लर्क की एक सैलरी है, एक संभावना, एक लिमिट है उसकी। अब एक क्लर्क सोचने लगे मैं 100 करोड़ का आदमी बन जाऊं तो स्कैम तो करेगा ना, तभी तो स्कैम होते हैं फिर। एक सरकारी अधिकारी और उसको लग रहा है कि मैं तो 100 करोड़ का आदमी बनूंगा, और मान के चलिए वो एक बड़े स्तर का सरकारी अधिकारी है, वो बड़ा स्कैम कर देगा। तो आपको ये समझना होगा कि या तो आपके पास मास्टरी नहीं है जो काम आप कर रहे हैं। देखिए पैसा कब आता है, ये बाजार आपको तब पैसा देती है जब आप इस बाजार में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड कर, तो जब आप वैल्यू कब ऐड करेंगे, अगर सब वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं तो आप कोई एक्स्ट्रा वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो अपने आप से एक सवाल करना होता है कि मैं अलग कैसे हूं, मैं बाकियों से कुछ बेहतर कैसे कर रहा हूं। तो बाजार आपको पैसा देगी, और वैल्यू एडिशन जैसे ही आपका बढ़ेगा पैसा भी बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज की कई बार ट्रैक हमारा सही होता, वहां पे खुद ही संभावना नहीं है, हम लगे पड़े हुए हैं, तो फिर तो पैसा आएगा नहीं, तो कई बार ट्रैक बदलना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात सबको समझनी चाहिए कि ये ब्रह्मांड कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये कहना गलत है कि आपने बहुत मेहनत की और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, मैं नहीं मानता इस। आप इतना दाना देंगे धरती को तो वो उतना ही थोड़ी देती है, वो तो इतना देती है ना। इस ब्रह्मांड का एक ही काम है कि वो एक्सपेंशन करती है, वो एक्सपैंड करना जानती है। आप जो भी देंगे ज्यादा लौट आएगी। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे नहीं मिला, झूठ बोल रहा है। अच्छा। उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि क्या सच में उसने मेहनत की है। ये ब्रह्मांड आपका कर्ज नहीं रख सकती। इस ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है, वो लौटाएगी। अगर मैंने मेहनत की है, अगर मैंने पसीना बहाया है, अगर मैंने जान लगाई है, इस यूनिवर्स को मुझे देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 10 साल बाद। ये नहीं हो सकता मुझे मिले ही ना। भाई 52 साल में ही सही आदमी राष्ट्रपति तो बन ही जाता है ना जिसने मेहनत की हो। 41 साल में ही सही प्रवीण तांबे जैसा इंसान पैदा तो होता है ना। 20 साल की मेहनत की, तब जाके 41वें साल में किसी इंसान को रणजी मिला, आईपीएल मिला, इतना बड़ा फेम मिला, और ऐसी जिंदगी हो गई कि मूवी बन गई। वो प्रवीण तांबे हो गए। पीयूष मिश्रा को देखिए, 20 साल तक यहीं पे मंडी बाजार में लगे रहे, दिल्ली के अंदर नाटक करते रहे। भाई 20 साल के बाद जिंदगी लेके गई ना उनको मुंबई, और कहां पे बैठा दिया पीयूष मिश्रा को, लेजेंड बना दिया। ये कहना गलत है कि आपने बहुत मेहनत की और आपको, ब्रह्मांड आपका कर्ज नहीं रख सकती। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड पे कर्ज चढ़ा रहे हैं, और अगर आपको रिजल्ट, तो ये कर्ज है उसके ऊपर, ये रिटर्न होगा। डोंट वरी, कीप ऑन, आप लगे रहें। ये एफर्ट्स रेजोनेट करते हैं तो सुना है, क्या थॉट्स भी रेजोनेट करते हैं यूनिवर्स से? खूब, क्योंकि एनर्जी है ना थॉट्स। मैं जैसा सोचूंगा मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसे बदलने लगेगी ना। अभी मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचूं जो मुझे गाली देता हो या मेरा दुश्मन हो, तो मैं मुस्कुरा नहीं पाऊंगा। मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगेगी, आपकी बॉडी में कुछ अलग एहसास होने लगेगा। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बॉडी का एहसास बदल जाएगा। तो थॉट्स में कितना पावर है। आपके सोचने से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, एहसास बदल रहा है, एनर्जी का लेवल बदल रहा है। तो इससे तो ये प्रमाणित होता है कि विचार जितने भी हैं वो बड़े शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर एहसास पैदा कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे विचार होंगे वैसे ही चीज़ों को आप आकर्षित कर पाएंगे अपने जीवन में। अब कई लोग रोते हैं, रोए चले जाते हैं। गरीब है तो मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो भाई आप बार बार करोगे तो आप वैसी चीज़ों को आकर्षित करोगे। मुझे लगता है कि जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वैसा बोलना शुरू कीजिए, वैसा ही सोचना शुरू कीजिए। वो मत बोलिए, वो मत सोचिए जैसा आपको नहीं चाहिए।
अगर आपको बढ़िया ज़िंदगी चाहिए तो उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में बात कीजिए। और जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं खुद से पूछिए कि मुझे ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो उसको स्टॉप कर दीजिए। फिर फालतू तो विचार बहुत शक्तिशाली है, वही तो कर्म पैदा करते हैं। जैसे विचार होंगे वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा रिजल्ट होगा, जैसा रिजल्ट वैसा जीवन आप जी के यहाँ से निकलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शशि जी, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर ज़्यादा अच्छा बोल देंगे तो नज़र लग जाएगी। लगने दीजिए ना, इतना डरिए मत, राइट ना। उन नज़रों से तो आप पे खुदा की नज़र है, आप पे महादेव की नज़र है, आप क्यों डर रहे हैं? आप अच्छा ही बोलिए। वो जिन लोगों की नज़रों से आप डर रहे हैं वो ऊपर वाले की नज़र से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। आप खूब अच्छा बोलिए, खूब मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। और वैसे तो कितनी नज़रों का ख्याल कीजिएगा। सारे बिहार के युवाओं के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी DRS इनसाइट्स के सारे दर्शकों के लिए शशीश जी का DRS एक्सक्लूसिव मोटिवेशनल मैसेज क्या होगा? लगे रहो बस लगे रहिए, बस चलते रहिए, रुकिए मत। मुझे लगता है जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए किसी इंसान को। मतलब उसको काम करते रहना चाहिए। ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक ही काम पकड़ के मतलब करते रहे। ठीक है, अगर कोई काम उससे नहीं हो पा रहा, वो कहीं असफल हो गया, तो आप निराशा में मत जाइए, आप अवसाद में मत जाइए, आप लगे रहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। हाँ, अगर आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप जिंदगी में। ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए, कुछ प्रोडक्टिव सीखिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, प्रोडक्टिव लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए। सो बी इन मोशन, आप गतिमान रहिए। अगर आप गतिमान रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जीवन में। उदास मत होइए, बैठिए मत ज़्यादा। वेल, क्या बात है। वैसे आपके जो वीडियोस होते हैं ना, उसका कंटेंट काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी डीप होता है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये आप खुद लिखते हैं या फिर दिमाग में ऐसे ही स्पॉन्टेनियस सब कुछ आ जाता है? ज़्यादातर वीडियोस मेरे लाइव सेशंस की हैं, जो सेशंस मैं जाके कहीं पे लेता हूँ वहाँ की हैं। तो वहाँ तो सब कुछ ऐसे ही होता है, मतलब वहाँ तो कोई स्क्रिप्ट है नहीं। आप स्टेज पे हैं और मेरे सेशंस लगभग 3 घंटे को होते हैं, 4 घंटे को होते हैं। एक दिन में 8 घंटे का भी मैं सेशन लेता हूँ, 3 दिन के भी मैं सेशन लेता हूँ 8-8 घंटे के, तो 24 घंटे 3 दिन में। तो सेशन में जाने से पहले कोई तैयारी करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं? मतलब इतनी सारी ज्ञान कहाँ से लाते हैं? उससे पहले तो डेफिनेटली किताबें पढ़ना, फिर नोट्स बनाना, वीडियोस देखना, उनके नोट्स बनाना, तो ये सब तो चलता है। ये सब कुछ बिल्कुल हम लोग करते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में और भी जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ज़्यादातर मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, मैं ना ऑन द स्पॉट बोलता हूँ। और वो हाँ, और वो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, तो मतलब ये रिसर्च है पहले की जो होती है। हाँ, मुझे लगता है कुछ है सुनते, देखते, लिखते। हाँ, अच्छा, अगर हम सफलता की एक जर्नी को समझ लीजिए एक सड़क मानते हैं, तो कई बार सड़क में गड्ढे भी आते हैं और ऐसे गहरे गड्ढे जिनसे निकलना आसान नहीं होता है। तो आपकी जीवन जर्नी में मैं कहूँ कि सबसे बड़ा ऐसा गड्ढा कौन सा था जिसमें आपकी गाड़ी फंस गई थी और उस बड़ी हिम्मत जुटाकर आपको गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकाल के वापस सड़क पर दौड़ाने का मौका लगा? देखिए, गड्ढे तो असफलताओं के जो गड्ढे हैं, दरअसल उनमें सफलताओं के हीरे भी छुपे रहते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको और रास्ता देते हैं, कुछ ना कुछ संभावनाएं फिर वहाँ पे पैदा हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हर काम में मैं सफल हो जाता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देखिए, असफल होना कितना ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ाता ही रहता, उसी में सफल हो जाता, तो फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन पाता, फिर मैं ट्रेनर नहीं बन पाता, बिजनेस कोच नहीं बन पाता। तो मुझे तो लगता है कि असफल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं बड़ी जगह पे पहुंचने के लिए। अब अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में वो न्यूज़ रीडर नहीं बन पाए। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है जी, हाँ आवाज़ लायक नहीं है, हाँ न्यूज़ रीडिंग के लायक है नहीं। तो सच में लायक नहीं थी ना, वो आवाज़ कहीं और के लायक, कहीं और के लायक। वो तो करोड़ों में बिकने वाली आवाज़ थी, वो तो कौन बनेगा करोड़पति की आवाज़ थी। हाँ, वो तो नहीं, और वो डायलॉग है, आज खुश तो बहुत हो, एंड देयर इज अ टिपिकल हाई that goes right। तो वो देवी और सज्जनों वाली पॉपुलैरिटी, छोटे से लेकर पूरा बड़ा आदमी उस आवाज को, आज पूरी दुनिया आज उस आवाज की कायल है। तो सच में वो आवाज वहां के लायक नहीं थी। अगर वहीं वो सफल हो जाते, फिर अगर वो मान लेते नहीं ठीक है आप न्यूज रीडर के लायक है, फिर आपको और इस दुनिया को कैसे अमिताभ बच्चन मिलते, कैसे वो आवाज मिलती। तो मुझे लगता है कि वो जो असफलताओं के गड्ढे हैं, वहां सफलताओं की सुरंगें छुपी हुई हैं। वो आपको एक नए सुरंग में लेके जाती है, वहां से एक नया रास्ता खुलता है। आपको आंखें खोल के रखनी है, रोना नहीं है ज़्यादा। असफल होने के बाद ज़्यादा रोइए मत। तो ऐसी असफलताएं लगी, हम कोचिंग चला रहे थे, नहीं चला पाए, बहुत सारी चीज़ें की जो नहीं हो पाया, उस तरीके से नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। तो लेकिन रोए नहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि ठीक है, हमें था कि ठीक है ये नहीं हुआ यानी इससे कुछ बड़ा होगा।
एयरफोर्स में मैं गया एग्जामिनेशन देने के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। सारी चीजें आपको इसी तरफ मोड़ रही थी क्योंकि आपको कुछ और बहुत बड़ा करना था। मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए यही है। सबके लिए है। कम से कम उन लोगों के लिए जरूर है जो रुकते नहीं है, जो चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। शशि जी, आप खुद इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं, आप एक टीचर रहे हैं, मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। तो आपकी मैंने एक जो बात सुनी है कि जो हमारे बच्चे आजकल थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो अपने जीवन में बेसिकली इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की युवाओं में जो फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, ये कैसी कमी देखते हैं आप? देखिए, आज के, कल के, कभी के भी ले लीजिए, फाइनेंस जो कि पढ़ाया नहीं जाता हमारे करिकुलम में कहीं भी। पैसों की समझ या पैसे को कैसे क्या करना है, क्या नज़रिया होना चाहिए, ये भी नहीं पता हमें। तो कई बार तो इस पूरे देश में पैसा एक गलत चीज़ की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर आप ज़्यादा पैसों की बात कर रहे हैं तो आप अच्छे आदमी नहीं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों की बात कर रहे हैं, कुछ फ्रॉड हैं आप, कुछ तो गलत काम कर रहे हैं आप, या बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो पहला परसेप्शन ये कि कुछ तो आदमी 2 नंबर या 3 नंबर का धंधा कर रहा होगा, हाँ, कुछ सही तो नहीं कर रहा। तो अच्छा, तो ना तो हम पूरे आध्यात्मिक हो पाए और ना तो हम लोग मैटेरियलिस्टिक ही हो पाए, ना तो हम पैसा ही सही से समझ पाए और ना तो हम ईश्वर को ही सही से समझ पाए, हम बीच में रह गए। तो पैसा है बहुत अच्छी चीज, लेकिन इसकी समझ स्कूलों में नहीं दी जाती कहीं और। मुझे लगता है कि माँ बाप सबको मिलकर बैठ के फाइनेंशियल जो भी उनके पास समझ है वो बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों, पहले हम लोग ना वो बैंक रखते थे मिट्टी वाला, उसमें पैसे सेव करते थे, सेविंग्स की वो आदत उससे सिखाई जाती थी। ये सब जरूरी है कि पैसा सेव करना है, पैसा खर्च करना है बच्चों को। कहीं भी खर्च कर रहे हैं आप, लेकिन इसका अफसोस बाद में होता है, अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में होता है। जितने भी अमीर लोग हैं वो खर्च बहुत अच्छे से करते हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, पैसों को लेके वो बड़े कॉन्शियस होते हैं। समझ है, राइट। तो शशि जी, ये बताइए कि क्योंकि आप DRS इनसाइट्स पर हैं, तो ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, मेरे भैया अगर करते हैं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए? मेरे भैया एक्चुअली सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो हाँ, तो वो करते रहते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा भी कि तू भी सीख ले। हाँ, उन्होंने सीखा, चूंकि वो 5-6 साल से वो लोग लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होगा। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में निवेश करना सच में फ़ायदेमंद है। आज देखिए, जब हम लोग कहानियां सुनते हैं कि जिसने 1980 में किसी ने टाटा का शेयर लिया था, किसी ने मारुति का शेयर, किसी ने किसी का शेयर लिया था, आज वो इतना अच्छा। ये भी तब होता है ना जब आपके पास वैसे लोग हों। ये संगति की चीज़ है। मुझे लगता है निवेश संगत से आती है, समझ से। संगत, कंपनी, आप 5 लोग के बीच में उठते बैठते हैं, उन 5 में से कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो आप भी नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। हम 5 लोग हैं और कोई एक रियल एस्टेट में कहीं पे जाके जमीन खरीदने वाला है, तो वो 4 और लोग को बताता है कि तू भी ले ले, तू भी ले ले, कि बढ़िया वहां प्लॉटिंग हो रही है, वहां जाके ले लो, या फिर ये कंपनी मैटर्स। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट खासकर एक ऐसी चीज है जहां कंपनी सबसे ज्यादा मैटर करती है कि कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं। क्योंकि कई बार आदमी को थोड़ी पता होता है कि रियल एस्टेट में ले लेना है या यहाँ इस शेयर को खरीद, कोई होता है बीच में, वो गाइड कर देता है। अच्छा, कुछ लोग दुर्भाग्यशाली हैं, उनके पास ऐसा कोई है नहीं, सब खर्ची किए जा रहे हैं, सब ये दिखा रहे, मैं ये खरीद के लाया, ये खरीद। अब एक ऐसी कंपनी जो कह रहे मैंने ये वाला शेयर लिया है, मैंने यहाँ निवेश किया, मैं, अब देखिए कितना अंतर है। हाँ। एक जगह सिर्फ बात चल रही है कि मैंने ये घड़ी ले लिया, मैंने ये कपड़े ले लिए, मैंने तो ये वाली कार ले ली। एक जगह बात चल रही, मैंने इस शेयर में निवेश किया है, मैं अभी ये वाला ले रहा हूँ। मैं एक जगह खर्चने की बात हो रही है, एक जगह कमाने की बात हो रही है, तो ये मैटर करता है। मुझे लगता है सबको करना चाहिए, सीखना चाहिए।